नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी से संतोष साहनी जी। स्वागत है साहब। धन्यवाद आपको भी। सर, उत्तर प्रदेश में सरकारी जो स्कूल हैं उनको बंद करने की कोशिश है, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बंद किया जा रहा है ये बहुत गलत है। देखिए, ये स्टार्टिंग में मतलब ये गवर्नमेंट बताई थी कि जिस इस प्राइमरी स्कूलों में 50 बच्चों से कम स्टूडेंट हैं उन स्कूलों का समायोजन होगा। लेकिन इंटरनल रिपोर्ट ये है कि लगभग 71,000 स्कूल ये बंद कर रहे हैं और 50 से 70 की स्ट्रेंथ जिन स्कूलों में है उन स्कूलों का ये समायोजन कर रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि देखिए, पहली बात तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने वाले लोग बहुजन समाज के और दलित बिरादरी के लोग होते हैं, पिछड़ों के बच्चे होते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं, शोषित वंचित एकदम जो ऐसी बिरादरी होती है, जो छोटी बिरादरी होती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनकी शिक्षा वैसे ही बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप्स जो होते हैं बच्चे 10th के बाद 12th के बाद बच्चे बच्चियाँ इन्हीं कम्युनिटी के लोग होते हैं, पिछड़े लोगों के बच्चे होते हैं। पिछड़े लोगों के बच्चे इस प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और उन्हीं स्कूलों को सरकार बंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, समान शिक्षा और शिक्षा का अधिकार जो है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान है, एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उस अधिकार से अगर सरकार वंचित कर रही है तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा बहुत ही ख़राब है। ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, ये नहीं चाहते हैं कि छोटे बिरादरी के बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर मिले। ये गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ने से रोकने की साजिश है और आने वाले टाइम में ये समायोजन और बढ़ेगा। अभी 71,000 स्कूल का समायोजन होने जा रहा है। कल को उस स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में डालेंगे, फिर वहाँ के टीचरों को हटाएंगे और धीरे धीरे जो है पूरी प्राइमरी स्कूल की जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है उसको ये बंद करने की कोशिश है, साजिश है ये। ये तो सबसे बड़ी समस्या जो है, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और अगर उनको पढ़ने से वंचित किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ में इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस पर जो है, जो शिक्षक संघ है, उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक संघ जो है, ये लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में इनकी याचिका खारिज कर दी गई। बट ऑब्वियस है कि खारिज होगी, क्योंकि जिसकी सरकार है उन्हीं के बातों को आदमी आगे तवज्जो भी देगा। बात इसकी भी नहीं है कि उनकी याचिका खारिज हो गई। बात इसकी ये है कि जो प्राइमरी स्कूल खुले और आज जिन स्कूलों में 50 और 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी टाइम उन्हीं स्कूलों में बच्चों की संख्या 200, 150, 100 की रही होगी, 300 भी रही होगी, तभी वो स्कूल खुले। क्योंकि प्राइमरी स्कूल खोलने का एक प्रावधान है। उस प्रावधान और उस नियमावली के तहत स्कूल खुलता है जिसमें कम से कम 200, 250, 150 बच्चे पढ़ते हैं। अब हम इस पर आते हैं कि जब अगर उस मानक और उस प्रावधान और उस व्यवस्था के अंदर वो प्राइमरी स्कूल खोला गया और जब उस प्राइमरी स्कूल खुला उस समय 200 बच्चे थे, तो आज उस स्कूल में बच्चों की संख्या 50 कैसे हुई? बात इस पर आप करिए। मूल बात ये है, हम स्कूलों में जो बच्चों की संख्या कम होते देख रहे हैं, उस स्कूल में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर हमको विचार करना चाहिए। काम हमको इस पर करना चाहिए कि जब 200 बच्चे पढ़ रहे थे, आखिर क्या ऐसा रीज़न है जिससे कि भाई हम उनको मिड डे मील दे ही रहे हैं, फीस, कपड़ा और ये स्कूल ड्रेस, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बच्चों की संख्या कम हो रही है तो उसकी क्या वजह मानते हैं आप? वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जो ये प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस शिक्षा से और इस व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई बात करता ही नहीं है। वो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग है, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। इसका सिंपल सा एक फंडा है, आप एक काम करिए, मेरा एक सुझाव है, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल है
और उस डिस्ट्रिक्ट में जितने क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर हैं उनके सभी बच्चों का एडमिशन आप ये कहिए कि वो उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ेंगे। अगर वहाँ का आईएएस है, वहाँ का एसडीएम है, वहाँ का डीएम है, वहाँ का आईपीएस है, तो उनके नज़दीक में जो प्राइमरी स्कूल है उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में आप इनके बच्चों का एडमिशन लेने लगिए। तो सर आप तो इनके जो आईएएस आईपीएस हैं उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आईएएस और आईपीएस के बच्चे और बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। मैं इसी बात पर आ रहा था। देखिए, जब सारे देखिए इस प्राइमरी स्कूलों की खराब स्थिति कौन किया है? इन प्राइमरी स्कूलों की खराब स्थिति जो है ये पूरा करप्शन किसी एक आदमी का नहीं है, हर लेवल पे प्राइमरी स्कूलों में करप्शन है। कहीं स्कूल अच्छा है तो अच्छा स्कूल है तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट नहीं है, अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट हैं तो बिल्डिंग अच्छी नहीं है, अगर बिल्डिंग भी अच्छी है स्टूडेंट भी है तो वहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए बहुत अंदर से घुस के काम करना पड़ेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी उस क्षेत्र की जनता की है और उतनी ही जिम्मेदारी प्रधानों की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की बागडोर जो है, कंट्रोल जो है प्रधान के पास होता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रधान की, कौन किस टाइम पर टीचर आ रहा है नहीं आ रहा है, 26 जनवरी 15 अगस्त बिल्डिंग का मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो है प्रधान और ग्राम पंचायत के दायरे में आती है। तो जो उत्तर प्रदेश का प्राइमरी का कल्चर है और प्राइमरी की व्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर घुस के और उसका सर्जरी करना पड़ेगा। एक बार तकलीफ होगी लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन होगा और फिर देखिए प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। सर आपने कहा कि आईएएस आईपीएस के बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगें तो स्कूलों की हालत बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर बात स्वास्थ्य की करें तो सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सिर्फ एम्स को, दिल्ली एम्स को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं बीमारी के लिए और बेहतर इलाज है। लेकिन अगर छोटे हॉस्पिटल हैं उसमें आज तक आपने किसी बड़े नेता या छोटे नेता को देखा नहीं होगा इलाज करवाते हुए। मैं बताता हूँ आपको, इस देश की जो मूल व्यवस्था है, मूल समस्या है, वो मूल समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। जिसमें शिक्षा पर आप बात कर लिए, शिक्षा की सबसे पहला स्टेप, पहली बुनियाद, पहली सीढ़ी जो है ये प्राइमरी स्कूलों की, पूरे देश के प्राइमरी स्कूलों की है। ठीक उसी तरीके से स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं अब आप जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में प्राथमिक चिकित्सालय बने हुए हैं, उनकी स्थिति भी प्राइमरी स्कूलों की तरह ही है। अगर बिल्डिंग सही है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सही है और बिल्डिंग सही है तो मरीज नहीं है। समस्या बहुत अधिक है, दवाइयाँ बेची जा रही हैं। अभी आपको आया होगा एक बिहार में नेताजी का वीडियो, आप देखे होंगे। यहाँ सरकार में, गवर्नमेंट में, भाई एक बात बताइए सॉरी, उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट खाद बेची जा रही है, यही सरकार ना आई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में राजस्थान से भी वीडियो आई है, राजस्थान में भी फर्जी खाद में भी आपके इधर उत्तर प्रदेश में फर्जी जो है डुप्लीकेट खाद बेची जा रही। डुप्लीकेट खाद, डुप्लीकेट बीज बेच के और आप किसानों की आय दोगुना कर देंगे ये और आप इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। इस देश की समस्या ही यही है, इस देश की समस्या यही है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सीधे सीधे करप्शन में इन्वॉल्वमेंट उन्हीं लोगों की है, चाहे वो बड़े पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो बड़े रसूखदार लोग हों। कहीं ना कहीं इन लोगों की मर्जी, अगर डायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। आप बताइए, जो फर्जी खाद बेच रहा था आदमी, उसको पकड़ के क्या की सरकार ने? कहीं पता चला? कुछ नहीं पता चला। क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई और किसके मर्जी से वो बेच रहा था? बिहार में जो है कैबिनेट मंत्री हैं और फर्जी दवाइयाँ बेच रहे हैं, वो क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? कुछ पता चला? अभी कोई विपक्ष का होता तो यही सरकार जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती और ये लोग जंतर मंतर पर धरना देते। लेकिन जब वो सरकार का आदमी है तो उसके लिए न कोई नियम है, न कोई कानून है। यहाँ तो आप करप्शन करते रहिए और सरकार के साथ जाके सहयोग करते रहिए, तो आप भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, वहाँ सभी दाग धब्बों की धुलाई जो है एक बार में हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी थैंक यू।
तो संतोष सांझ जी ने जो बात कही है कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है और धुलाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, अब धुलाई होती है या नहीं होती है कमेंट के माध्यम से आपसे भी जानना चाहेंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।